की चर्चाएं थी कि कैसे अपना गुजारा करेगा, ये इसके पास इनकम के साधन नहीं है। परंतु मुझे खुशी है 1 नवंबर 1966 से जब पंजाब से अलग हरियाणा अपने अस्तित्व में आया, आज हरियाणा ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। एक क्षेत्र में नहीं बनाई, कई क्षेत्रों में पहचान बनाई है। आज अगर हम देखते हैं सुरक्षा की बात, आज देश के बॉर्डर्स के ऊपर हमारा हरियाणा का जवान, हमारा हरियाणा का युवा देश की सुरक्षा के लिए नंबर 1 के ऊपर है। आर्मी के अंदर 10% की मात्रा अगर है तो हरियाणा के जवान की है। दूसरी पहचान हरियाणा ने बनाई है खेल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। हम देखते हैं कि हमारा हरियाणा का युवा अगर देश मेडल लेकर के आता है तो उन मेडलों में सबसे बड़ी संख्या अगर होती है तो हरियाणा की होती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और तीसरी पहचान बनी है हमारे हरियाणा की इंडस्ट्री। आज इंडस्ट्री 250 फॉर्च्यूनर कंपनीज आप देख रहे हैं हमारे गुरुग्राम के अंदर, और बड़ी इंडस्ट्री खरखोदा EMTs, मारुति का जो ऑटोमोबाइल का इतना बड़ा इंडस्ट्री वहां पर लगा है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल के मामले में हरियाणा वो फीड करने का काम करता है। इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी पहचान हरियाणा ने बनाई है। और हमने ये पहचान वैसे नहीं बनी है हिना जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमने हर अपनी पॉलिसीज के अंदर लगातार हम उसमें बदलाव किया है। अभी भी हम हरियाणा के अंदर एक पॉलिसी, न्यू पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे एक बड़ा लाभ आने वाले समय के अंदर भी मिलेगा। जल्दी ही वो पॉलिसी आ जाएगी और उसको लेकर के हम उसको प्रेजेंट भी करने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि जिससे अलग अलग क्षेत्र के अंदर और क्या उसके अंदर हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटी हम दे सके, उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। हमारे हरियाणा की जो पहचान बनी है, एक इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी पहचान बनी है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य होने के नाते एक पहचान थी इसकी कृषि प्रधान की। आज कृषि प्रधान भी है और मैंने ये निर्णय किया है, क्योंकि आज जिस प्रकार का बेतहाशा पेस्टिसाइड या खाद का उपयोग होता है, हमने निर्णय किया है कि हम प्राकृतिक खेती, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके अंदर भी हरियाणा एक बड़ी पहचान बनाएगा प्राकृतिक खेती के अंदर, ताकि हम ज्यादा पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग हमारा किसान न करे। पिछले दिनों इन्वायरमेंट को लेकर के हमने अपने हरियाणा के किसान से एक बात कही थी कि आप पराली मत जलाइए, हम उसके लिए आपको सहयोग करेंगे। हमारे हरियाणा के किसान ने उस बात को माना है और मुझे खुशी है कि हरियाणा के अंदर हमारा किसान 95% किसान पराली नहीं जलाता है, और हम इसको धीरे धीरे करके 100% की तरफ ले जाएंगे, ताकि इन्वायरमेंट भी खराब ना हो। उसकी तरफ भी हम हमारी सरकार पूरा ध्यान कर रही है और इस बात के ऊपर मोहर भी माननीय कोर्ट ने लगाई है, क्योंकि किसी राज्य को वो एक ऑर्डर के ऊपर बता रहे थे कि अगर आपने सीख लेनी है तो आप हरियाणा से सीख लीजिए कि कैसे पराली में प्रबंधन किया जा सकता है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज मिले। और हमारी जो बड़ी मार्केट है, मैं आपको हिना जी बताना चाहता हूँ कि इसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जो सोनीपत खरखोदा राई के अंदर हम ड्राई फ्रूट मार्केट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बड़ी हम बाहर लेकर के आ रहे हैं। जल्दी ही हम उसके अंदर हमने बड़ी प्रपोजल तैयार की है हरियाणा के अंदर, ताकि एक प्लान वे से कि आने वाले 50 साल तक भी पब्लिक को दिक्कत न आए, इस प्लान वे से हमारी वो मार्केट बनेगी। चाहे हमारी मार्बल की मार्केट है और आगे 50 साल की बात करें, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हिना जी, सपना देखना किसी के लिए बुरा नहीं है। सपना कोई भी देख सकता है, परंतु
उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए जिगरा चाहिए, और वो जिगरा और मेहनत अगर किसी के पास है तो नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी ने इस भारत को बदलने का काम किया है। ये जिगरा भी मोदी जी के पास है और ये विजन भी मोदी के पास है। हिना जी, मैं एक और बात बता रहा हूं, आपने एक जिक्र किया है, देश के ऊपर आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस समर्थित लोगों का शासन रहा है। आप ध्यान करिए, 55 साल कोई छोटा नहीं है, बड़ा कार्यकाल है। मोदी जी को 5 गुना कम कांग्रेस के शासन से 5 गुना कम समय मिला। आप देख रहे हैं, 5 गुना कम समय के अंदर भारत को एक विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 गुना कम समय के अंदर 5 गुना ज्यादा काम करके दिखाया है। ये आज देश के सामने, आज देश का हर व्यक्ति बोलता है, आज भारत वर्ल्ड के अंदर चमक रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी है भारत। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सार्थक भूमिका होती है इस देश को आगे बढ़ाने में। क्योंकि कहीं अगर कोई गलत डिसीजन होता है, विपक्ष का काम है कि उसको बताए, लोगों के बीच में जाए। ये विपक्ष की भूमिका होती है। अगर ठीक काम भी मोदी जी कर रहे हैं तो उसका भी विरोध हो रहा है, तो फिर इस प्रकार की बात ये यहां नहीं बोलते, ये वर्ल्ड में जाकर के बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति डाउन हो गई है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं हिना जी, अगर आर्थिक स्थिति की इतनी स्थिति खराब होती, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड की 5वें नंबर पर लेकर के आएंगे। लिया संकल्प प्रधानमंत्री जी ने, और संकल्प लिया जो 2014 जो 12वें और 13वें स्थान के ऊपर रहती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को खड़ा करेंगे। खड़ा हो गया हिना जी, खड़ा हो गया। ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे, 4थी आर्थिक शक्ति बन गया। ये खाली ये नहीं है कि हमने पैसे को इकट्ठा कर लिया, इसके पीछे की बड़ी ताकत होती है, बड़ा काम होता है, जो हर पैरामीटर्स के ऊपर भारत पूरा उतरता है। और हर पैरामीटर्स के ऊपर इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत 100% तक पूरा उतर रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी को कांग्रेस से 5 गुना कम समय मिला, 5 गुना ज्यादा काम किया है। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति है। जिसके पास विजन होता है वही कर सकता है। तो इन्होंने भी लंबा समय कार्यकाल मिला है, तो आज तो उसका इस प्रकार की अगर वो बातें करते हैं तो वो तो भाग्यपूर्ण है। ये बातें नहीं करनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका, मैंने कहा है कि विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को सार्थकता की ओर हमें लेकर के जाना चाहिए, जिससे कि देश को लाभ मिले, देश को नुकसान ना हो। परंतु विपक्ष की भूमिका भी मुझे ठीक नहीं लगती। ओके, अब इन्वेस्टर्स